और बड़ी खबर है, आईडीएफ ने तेहरान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर जोरदार हमला किया। आईआरजीसी के एयरफोर्स सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल मिलिट्री यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया गया। सैन्य साजो सामान वाले गोदाम पर बड़ा हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए एयरफोर्स सेंटर को जो नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीरें जारी की गई है। निशाने पर मिलिट्री यूनिवर्सिटी है, सैन्य साजो सामान वाले गोदाम पर यह जोरदार हमला किया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान ने अपनी तकनीक को इतना मजबूत कर लिया कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइंस लगाने के लिए अब समंदर में उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी सरहद में रहते हुए भी बेहद ही आसानी से हॉर्मुज की खाड़ी में माइंस बिछा सकता है, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। देखने में ये आपको एक मिसाइल लॉन्च लग रहा होगा, लेकिन ईरान ने इसे तैयार किया है कि इसे लॉन्च कर वो समुद्र में बेहद ही आसानी से माइंस बिछा सकता है। यानी बिना समुद्र में उतरे ईरान अपनी तकनीक के जरिए वहां राज कर सकता है। वहीं ईरानी अधिकारी ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने पर बयान देते हुए कह दिया कि हमने अभी तक हॉर्मुज में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई है और ऐसा करने के लिए हमें नौसेना की भी जरूरत नहीं है। तो इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि खामेनेई को मारकर वो ईरान को झुका देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग में ईरान घायल शेर की तरह बेहद खतरनाक हो गया है। बदले की आग में ईरान ने 3 घंटे के सबसे भयानक ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया, देखिए। ऑपरेशन का नाम है पैगंबर ए आजादी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई इसे लीड कर रहे हैं। ये वेव 3 घंटे तक चली और इसमें इस्तेमाल हुई ईरान की सबसे भारी मिसाइलें। वो है खैबर शेखान, गदर और खुर्राम शहर मिसाइलों को लॉन्च किया है। जो हमले किए हैं उनके टारगेट बिल्कुल क्लियर और सटीक थे। एरेबल में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले के पीछे ईरानी सेना के रणनीतिक इरादे हैं। ये हमला मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकता है। और इसी बीच ईरान से बड़ी खबर है, जहां तेहरान के चामरान स्ट्रीट पर बड़ी स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। तो ड्रोन से आईआरजीसी पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। स्पेशल फोर्सेस को बड़े नुकसान का दावा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आईआरजीसी पॉइंट्स को यहां पर निशाना बनाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, स्पेशल फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यूएस की तरफ से दावा किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का हमने तबाह कर दिया। और अब बात अमेरिका के उस घातक हथियार की जिसके आगे सारे एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाते हैं। अब इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान को बर्बाद करने के लिए अपने घोस्ट EA-18G ग्राउलर को भी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर दी, क्योंकि इसका वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देता। अमेरिका वेनेजुएला में इसका इस्तेमाल कर चुका है। इसने ही वेनेजुएला में 3 जनवरी को डिजिटल दीवार खड़ी कर दी और डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने मादुरो के किले में दस्तक दी और ऑपरेशन सफल रहा। EA-18G ग्राउलर अमेरिकी नौसेना का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान है। यह दुश्मन के रडार और संचार तंत्र को जाम कर देता है। इसका ALQ दुश्मन के रडार सिग्नल को ध्वस्त कर देता है। सरल शब्दों में कहें तो यह दुश्मन की आंखें फोड़ने और उसके कान बहरा करने में माहिर है।